बंगाल की शिक्षा भर्ती घोटाले की तह में पहुंचने के लिए ईडी की टीम लगातार कार्रवाई पर कार्रवाई कर रही है। ईडी की टीम ने एक बार फिर अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट पर छापेमारी की है। शिक्षक भर्ती घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने अर्पिता मुखर्जी के बेलघोरिया वाले फ्लैट पर छापेमारी की और बताया जा रहा है कि ईडी की टीम ने अपार्टमेंट के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और एंट्री डायरी की जांच की और उसके बाद एंट्री डायरी और माई गेट ऐप का डेटा भी जब्त किया गया। जानकारी दे दी, अर्पिता के बेलघोरिया वाले फ्लैट से ही ईडी ने 29 करोड़ कैश और करोड़ों की ज्वेलरी की रिकवरी की थी। और इस वक्त ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें हैं जब अर्पिता को मेडिकल के लिए ईडी की टीम लेकर जा रही है। अर्पिता, जिनकी तबीयत पहले से ही खराब हो गई है, जब से उनकी इस मामले में गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से वो लगातार ये कह रही हैं कि ये पैसा उनका नहीं है, केवल उनके घर का इस्तेमाल एक मिनी बैंक की तरह से किया जाता था। कई दफा आपने तस्वीर देखी अर्पिता मुखर्जी को व्हील चेयर पर ले जाए जाते हुए, और अब अर्पिता मुखर्जी का मेडिकल करवाने लेकर जा रही है ईडी की टीम। अर्पिता मुखर्जी ईडी की गिरफ्त में है। ईडी लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। ईडी की पूछताछ में अर्पिता मुखर्जी लगातार ये बता रही हैं कि पैसा पार्थ चटर्जी का था, पैसे को इस्तेमाल करने का जो हक है वो उनके पास नहीं था। पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी से ईडी की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। ईडी की टीम अर्पिता और पार्थ चैटर्जी को आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ कर चुकी है। ईडी सूत्रों का कहना है कि पार्थ चैटर्जी पर पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे। आपको बता दें कि कल यानी 3 अगस्त को पार्थ चैटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी की ईडी रिमांड खत्म हो रही है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि अर्पिता के फ्लैट से 51 करोड़ से ज्यादा कैश और करोड़ों की ज्वेलरी बरामद हो चुकी है। अर्पिता और पार्थ मुखर्जी ने अब तक की पूछताछ में ईडी को क्या क्या बताया वो भी आपको बता दें। अर्पिता मुखर्जी से सवाल पूछा गया कि आपके पास ये पैसा कहां से आया, तो अर्पिता ने कहा कि ये पार्थ चैटर्जी का पैसा है। वहीं पार्थ ये कहते हैं कि इन पैसों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अर्पिता ये कहती है कि पार्थ के लोग उसके घर में पैसा रखने के लिए आते थे, इसका मिनी बैंक की तरफ से इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन पार्थ चैटर्जी इससे भी मुकर गए। नेताओं की सिफारिश पर नौकरियां दी, लेकिन पार्थ चैटर्जी ने कहा कि पैसे मेरे नहीं हैं। तो पार्थ चैटर्जी के पूर्व करीबी बैसाखी बनर्जी ने बड़ा खुलासा किया है। बैसाखी बनर्जी ने पार्थ चैटर्जी को लेकर इंडिया टीवी पर चौंकाने वाले दावे किए। पार्थ चैटर्जी के पूर्व करीबी बैसाखी बनर्जी का दावा है कि कई लड़कियों के साथ पार्थ चैटर्जी के रिश्ते थे। साथ ही ये भी कहा कि पार्थ चैटर्जी के एक्स्ट्रा मैरिटल रिश्ते भी थे। ये रिश्ते तब से थे जब उनकी पत्नी जिंदा थी। इतना ही नहीं, बैसाखी बनर्जी ने यह भी दावा किया कि लड़कियां पार्थ चैटर्जी का पसीना पोंछती थी और पार्थ चैटर्जी ने कई लड़कियों को फायदा भी पहुंचाया। अब तो ये खबरें भी आ रही हैं कि जो लड़कियां हैं वो पसीने पोंछती थी पार्थ चटर्जी के, मतलब इस टाइप से पूरा कि लड़कियों से घिरे रहना चारों तरफ से। देखिए, ये सिर्फ तो अगर आप एक तरीके से देखेंगे कि पार्थ चैटर्जी का पसीना पोंछने के लिए वो अगर मजबूर करते तो एक लड़की का ये हक था कि ना बोले, क्योंकि मैं अगर कोई स्टूडेंट लीडर हूँ, मैं अगर कोई टीचर लीडर हूँ, मेरे लिए काम करना है शिक्षा के क्षेत्र का काम को आगे लेके जाना। मुझे कोई मिनिस्टर का पसीना पोंछना नहीं पड़ा पूरा जिंदगी में। तो ये लोग जो करती थी, ये लड़कियां, मैं भी कई वक्त देखा कि दादा कह के ये लोग ऐसे करते, तो इन लोगों का कुछ ना कुछ एजेंडा रहता था। एक सवाल अर्पिता के बारे में भी, अर्पिता भी एक, जैसे हम बात कर रहे थे, हम इसको घर पे भी गए, बहुत ही लो प्रोफाइल लड़की और नीचे से आने वाली, एकदम नंबर 2 मंत्री के इतना करीब हो जाना, इतना कैश मिलना। अर्पिता के बारे में कैसे वो यहाँ तक पहुंची, कैसे वो पार्थ चैटर्जी के क्लोज आई? देखिए, ये तो बोलना बहुत मुश्किल है क्योंकि किसके साथ किसका रिश्ता जुड़ता है। और पार्थ चैटर्जी तो ये नहीं कि हाँ ऐसे उनका एक दोस्त को लेके हर जगह वो घूमते थे, ऐसे बहुत से लोग हैं जो खुल्लम खुल्ला बहुत सारे रिश्ता रखते हैं, मगर पार्थ चैटर्जी बहुत ही गहरी राज छुपा के चलने वाले इंसान में से है। तो उनके रिश्तों के बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होता है, सिवाय जो एकदम साथ रहते हैं उनको पता लग जाता है कि किसके साथ मंत्री घूम रहा है या फिर कहाँ जा रहे। तो अर्पिता कैसे आए पता नहीं, मगर अर्पिता को अगर आप देखेंगे कि नागतला की पूजा जो
एकदम पार्थ चैटर्जी के ही पूजा के नाम से जाना जाता है। जिस साड़ी के ब्रांड का वो ब्रांड एम्बेसडर, उनके साथ भी पार्थ चैटर्जी का बहुत अच्छा रिश्ता है। तो मैंने ये सब देख के मुझे लगा कि पार्थ चैटर्जी उनको बहुत साल से पेट्रोनाइज कर रहा है, और 2012 में अगर एक डीड मिलता है, दोनों का जॉइंट डीड, तो ये एकदम जाहिर सी बात है कि पार्थ चैटर्जी के वाइफ जब जिंदा थे उस वक्त से ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। ये अब का बात नहीं कि पार्थ चैटर्जी विडो हो गए, अचानक से वो लोनली हो गए। ये जो स्टोरी आ रहा है कि एकदम सूनापन से ये रिश्ता शुरू हुआ है। सूनापन नहीं, उनके अंदर शायद कोई एकदम बहुत रोमांटिक एक इंसान जीवित था, जो पॉलिटिक्स करते हुए भी लड़कियों के तरफ इतना शौकीन मिजाज था, इसलिए उनका इतना रिश्ता बनता गया। अंतिम सवाल, मेरा लास्ट सवाल, ये इन दो लड़कियों के नाम है, अगर हम बात करें तो क्या पार्थ चैटर्जी के इनके अलावा भी और भी ऐसी लड़कियां थी जो इनकी फ्रेंड्स थी? बहुत सी लड़कियों के बारे में ये कहा जा रहा है, और अभी तो इतना नया नया नाम आ रहे हैं, मुझे पता नहीं कि कितने के साथ उनका कितना गहरा रिश्ता था। मगर ये सच बात है कि कुछ गिने चुने लड़कियां तो उनके साथ बहुत करीबी रिश्ता रखता था। मुझे लगता था कि वो बहुत अफेक्शनेट है। अब अगर अफेक्शन का दूसरा कोई नाम है वो तो आगे जाके खुलासा होगा। बैसाखी बनर्जी जी को आपने सुना, जिन्होंने कई चीज़ों के बारे में हमें बताया, मोनालिसा के बारे में बताया, अर्पिता के बारे में बताया, डॉक्टर पार्थ चैटर्जी के बारे में बताया। जो पूरा इस समय जो ये नेक्सस चल रहा है, जो पॉलिटिशियन और जो एक्ट्रेसेस उनके साथ हैं, उसके बारे में भी उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताया। उनका कहना है कि किस तरीके से जो लो प्रोफाइल लड़कियां थी वो नीचे से आती हैं ऊपर और एकाएक पार्थ चैटर्जी के करीबी बन जाती हैं। अतुल भाटिया, इंडिया टीवी, कोलकाता। तो पार्थ चैटर्जी के बहाने संबित पात्रा ने पूरे विपक्ष पर निशाना साधा। संबित पात्रा ने कहा कि ममता ही नहीं, उद्धव और केजरीवाल के पास भी पार्थ है। नोटों की गड्डियां निकल रही है, गड्डियां देखकर आंख चकाचौंध हो जाता है कि ये है क्या। ऐसे पहाड़ निकल रहे हैं नोटों के, हर जगह पार्थ बैठे हैं। बंगाल में दीदी का पार्थ, यहां उद्धव का पार्थ, सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल का पार्थ। ये नोटों की गड्डियां निकलेंगी, इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट निकलेगा, और ईडी कुछ नहीं करे, वो चुपचाप घर में बैठे, क्योंकि ये पॉलिटिशियन है एंड पॉलिटिशियंस आर एंटाइटल्ड। इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, क्योंकि ये माननीय है। बड़ा आश्चर्य का विषय है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।